कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को। इसलिए दिया है कि इनके 16-16 साल की जिंदगी चली गई शिक्षा विभाग में काम करते। अगर ये 16 साल पहले नियमित नौकरियों की भर्तियां हो जाती तो ये अतिथि नाम क्यों आता? ये नाम इसीलिए आया कि इस सरकार के पाप है, शिवराज जी और बीजेपी की सरकार के पाप है। अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की। तो फिर से हमारा, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए, भविष्य सुरक्षित किया जाए। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बोला था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे। ज्योतिराव सिंधिया जी ने बोला था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया गया। मोहन यादव जी ने भी, जब शिक्षा मंत्री थे, उनने ही बोला था कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, वेतन वृद्धि करेंगे, लेकिन वादा खिलाफी की। इसको लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और शासन से मांग करें कि इनका नियमितीकरण किया जाए। कांग्रेस भी अतिथि शिक्षकों के साथ में इनके समर्थन में उतर आई है, बोले इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए, भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। इसमें अतिथि शिक्षक बीते कई दिनों से नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। आपको बता दें, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मांग पत्र की मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पार्टी बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया। सत्ता में होने के बावजूद भी आज तक कभी भी अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, जबकि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पूर्व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि योजना बनाकर हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। वहीं डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे, जब भी उन्होंने शिवराज सरकार से मानदेय बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा था, परंतु आज स्वयं मुख्यमंत्री होने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ कर नहीं पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देती है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ उनका वादा, उनका विश्वास, उनका विकास या केवल दिखाना बन गया है। या वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी नियमितीकरण को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि जो अतिथि शिक्षकों के न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बयान दिया था, मेहमान हो गया, घर पर कब्जा कर लोगे। इस पर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन मंत्री ने बाद में माफी मांग ली थी। अब सवाल उठता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देने वाली पार्टी कब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित करती है, या भाजपा सरकार अपने वादे से मुकर गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और सरकार अभी बनी है, एक वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज चुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं
और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी घोषणा पूरी कर, अभी भी उम्मीद है आपसे, मैं बात कर, हम आपसे ही आसान से लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वो अगर पूरा कर सकते हो तो आप हाँ या जवाब जो भी आपको लगेगा। क्या तो हमारे छत्तीसगढ़ आगे चले जाओ तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपकी मंत्री जैसे जवाब देते मनोबल टूट गया है। मैं बात कर, आपसे ही आशा है, आपसे ही उम्मीद हो। लोक शिक्षण आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं, लेकिन अभी जो शासन प्रशासन के हमारे ऊपर जो चल रहा है, एक फोटो हो जाए मामा जी के साथ, जल्दी आओ। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि नियमित करना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा था वर्ग 1, 2 और 3 को। थोड़ा नीचे करना। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा मैं सरकार गिरा दूंगा अगर मैंने सरकार गिरा दी, अगर मैंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और सरकार गिरा दी। शिवराज जी ने भी कई बार घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए और बीजेपी की सरकार करेगी। फिर आज जो मंत्री है ये इस सरकार की दिवालियापन को, इसकी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को। इसलिए दिया है कि इनके 16 साल की जिंदगी चली गई शिक्षा विभाग में काम करते हैं। अगर ये 16 साल पहले नियमित नौकरियों की भर्तियां हो जाती तो ये अतिथि नाम क्यों आता? ये नाम इसीलिए आया कि इस सरकार के पाप है, शिवराज जी और बीजेपी की सरकार के पाप है। अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं
एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं, ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की। तो फिर से हमारा, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।